करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है। वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है। द फ्लैट was up for sale much before me and Karan broke up. I'm not the kind of person who participates in controversy because I would not meet you after 1.5 years. मैं रोज बैठ के YouTube वीडियोस बनाती। And authenticity आपकी अपनी credibility के साथ आती है. This is not my claim to fame. I have a really good body of work in the last 21 years. मुझे सिर्फ ये बोलना है, दिस गोना बी शॉर्ट, आई कांट से शॉर्ट एंड स्वीट, देयर इज नथिंग स्वीट अबाउट दिस, बट ऑल आई एम गोना से इज दैट आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, एंड देन यू मूव ऑन, यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव। फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट। एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है। आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग, यस आई एम, आई वेरी मच एम, बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट वन इज सेक्शन 377, जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है। You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? इन एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल सेक्शंस ऑफ कोर्स। एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएं जो लगाई थी वो 377। शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो, तो दे कैन गो गूगल इट। बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स, और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे पूरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी ऑल हैड अ नेचुरल सेक्स विद अस। सो मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक आईपीसी की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर। ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल। और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एफआईआर के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन एफआईआर। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी। एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली। 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर
उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है. आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और it's done in a very confidential, private and a dignified manner. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी. It's not the right thing to do. After all, I am the mother of his child. You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं, और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. आई वुड लाइक टू से कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, बिकॉज दैट वुड बी स्पॉइलिंग माई केस. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई कंप्लेन की ही नहीं तो आप उसका प्रूफ कैसे दिखाओगे? Now why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Anybody who wants to see this separately, we can show it to you, but out there we can only show it in a limited way. Now, एक तरफ करण मेहरा बोल रहे हैं मैं उनके घर में रह रही हूँ, एंड ये रास्ता उन्होंने तब अपनाया जब इसके पहले वो बैंक को लिख चुके थे कि वो इस घर को सरेंडर करना चाहते हैं और उनकी पोटेंशियल नहीं है टू पे द EMI, सो दे शुड टेक द EMI फ्रॉम मी और दे शुड throw me out of the house. So clearly he doesn't care about where I'm going to go or where I'm going to go with the son, the child who was not even 4 years old that time when this happened. जिसको of course बैंक ने डिनाई कर दिया because हम दोनों ही को borrowers and को owners हैं, तो उसके लिए हम दोनों को agreement में होना चाहिए to surrender it. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था, तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है, तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, that's the issue of the car. In addition to this, in 2022, this year, in the month of January, I bought a new car.
करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. So now I have only one car, right? I have sold my Creta and I got this new car and the BMW is gone. And he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. Listen, ये आप अपने दिल से पूछिए. I am not the kind of person who participates in controversy because I would not meet you after 1.5 years. मैं रोज़ बैठ के YouTube videos बनाती. And authenticity आपकी अपनी credibility के साथ आती है. This is not my claim to fame. I have a really good body of work in the last 21 years. I'm a credible name in advertising. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. I want to put this behind us. Right? And क्योंकि वो एक मीडिया ट्रायल इनिशिएट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, because now there are other people like character witnesses and friends who are jumping into the pond and participating in it for whatever reasons I don't know. I don't want to do that. I want to put an end to this. This is absolutely authentic. I have my team of lawyers today, and I don't know how. You guys can cross-check it. You can come to, their office and have a look at it. But I can't let you take the documents because there are limitations. I'm not allowed to just show my address or show my name or show my PAN number. I can't do that. इसलिए वो सारी चीज़ें blur की हुई हैं. तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? I have not asked for alimony, but Karan says I have asked for alimony. So he needs to show it कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने alimony मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो obviously I can't show it. Yes, we have asked for compensation or whatever the right term is, maintenance for the child. But in the counseling sessions, on record, I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है. देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे. आई थिंक 1 को ही शायद सुबह चाहिए थे या 2 को, मुझे याद नहीं है. वो उनको दे दिए गए थे. हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता है. आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर इफ़ ही इज़ वॉचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो. उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनकी सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी. कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है. उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी. उसके सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिए उसको. उसके बाद मैं कैसे दूँ? यही तो मैं बोल रही हूँ. आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट, जिसकी डेट उसकी 16th को थी एंड 2nd को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Why would I stop it? It's not like I'm going to wear his t-shirts or whatever. See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life and to leave me alone. Story over. ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए. होना चाहिए. And that's it. You've shown the statement to the cops and all, right? Email भी बता दिया आपने. Certificate आपने बताया वो वाला. That's okay. Now I want to talk about, these were the main allegations that I wanted to counter. I want to talk about these character witnesses जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा? और ये कैरेक्टर विटनेस क्या होता है? ये मीडिया ट्रायल में आप कैरेक्टर विटनेस बन रहे हो. Why don't you go to the court if you truly want to support somebody? Be a character witness in the court. See, कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है. दिस was probably the first controversy of our life and it's unfortunate जो कुछ भी हो रहा है. और ये character witnesses are being so funny कि oh my god मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये ignore. What is this? आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे 13 साल, मैं उस आदमी के साथ रही हूँ. मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है? और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से
लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. डिड यू नो दैट करण हैज़ एक्चुअली आस्क्ड फॉर एलिमनी? एंड आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग. द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल. You all know that. So let's use our power in the right way. Because I'm a mother, I'm also a daughter. I also have responsibilities, and trolling affects me too. भले ही मैं मेकअप लगा के अपने बाल सीधे करके आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, but I'm human, you know, and I have work. तो प्लीज़ जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्रॉस चेक दोज फैक्ट्स. Yes, the person might not be ready to talk about it the next day. It's okay. Because she is hurt, she is in pain. हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे कि वो वहाँ से मारेगा तो मैं यहाँ से मारूंगी. So let's just take these things a little more seriously. And this is all I want to say. And I want to just say that let me focus, let me work towards my child. और मैं उसका ख्याल रख लूँगी. And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. Stop this. ये एक तमाशा बनता जा रहा है. Don't get into all these media trial things. Don't do it. Let's end this in a dignified way. We are human beings. We are civilized people. We can do it. एक तरफ आप बोल रहे हो काविश मेरा बच्चा बच्चा, और आप ये वीडियोस बना रहे हो. मुझे हमेशा डर लगा रहता, वो गार्डन में जाएगा, किसी के हाथ से फ़ोन करके अपने मम्मा की फ़ोटो ना देख ले. मैं कितना प्रोटेक्ट करूँगी उसको. And I feel vulnerable when I get all these trolls and I go into a small city with my child. मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ फेंक के ना चला जाए, मुझे कोई कुछ बोलना दे बच्चे के सामने. I'm a mother, so stop doing this यार, just stop it. Lastly, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि I have full faith in the Mumbai police and the judicial system. I'm sure that I will get my justice, and I think Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.